BCI Business Connect India. Hello, my name is Hardik Majithia. I'm a business coach and director of Life Transformer Training Private Limited and BCI Business Connect India Federation. I would like to congratulate you for being selected as a leader, as a committee member. दोस्तों बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है लीडर बनने का और कमिटी मेंबर बनने का। तो सबसे पहले आज मैं आपको 3BGP सिखाने वाला हूँ। BJP नहीं, इट्स BGP। What is BGP? B for benefit, G for goal and P for principle। ये तीन चीज़ें हमेशा याद रखना कि आपको एज ए कमिटी मेंबर अगर ज्वाइन करने का मौका मिला है तो आपको तीन क्या बेनिफिट मिलते हैं, आपके तीन गोल क्या होने चाहिए और आपके तीन प्रिंसिपल मतलब नियम क्या होने चाहिए, जो आज हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बी फॉर बेनिफिट। तीन सबसे बड़े बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहला बेनिफिट दैट इज विजिबिलिटी। लोग आपको ज्यादा जानेंगे, ज्यादा पहचानेंगे, आप ज्यादा विजिबल मतलब ज्यादा दिखाई दोगे। विजिबिलिटी मतलब एक बार मैंने पूछा ऑडियंस को कितने लोग मुझे जानते हैं, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बोला हाँ हम आपको जानते हैं, योर हार्दिक मजीठिया। और मैंने पूछा एक नए मेंबर कोई आए थे, इनको कितने लोग जानते हैं, तो आई थिंक 10% लोगों ने हाथ ऊपर किया। तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी होने की वजह से, ज़्यादा विजिबिलिटी होने की वजह से लोग मुझे जानते थे। उसी तरह से आज आपका नाम सब लोग जानेंगे, सब लोग पहचानेंगे, आप ज़्यादा विजिबल रहोगे, ज़्यादा अलग अलग होटल के टच में रहोगे, ज़्यादा ओनर टू ओनर मतलब जितने भी ओनर्स हैं, जितने भी बिजनेस ओनर हैं उनके टच में रहोगे आप। तो विजिबिलिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको हो रहा है। दूसरा है बड़ी बड़ी पर्सनालिटी के साथ, बड़े बड़े बिजनेस ओनर के साथ रहकर काम करने का मौका मिलेगा। मतलब बिग पर्सनालिटी के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो तीसरा बेनिफिट भी आ रहा है, दैट इज लर्निंग। लर्निंग मतलब उनसे सीखने को मिलेगा और BCI की कमेटी के कुछ जो नियम हैं वो भी सीखने को मिलेंगे। और अगर आप वो सीखेंगे तो अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस दूसरे तरीके से भी ग्रो होगा, आपके बिजनेस में सिस्टम प्रोसेस आप सेट कर पाएंगे। तो BCI कमेटी में ज्वाइन करने के ये तीन बेनिफिट सबसे बड़े बेनिफिट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। उसके बाद आता है G फॉर गोल। अब आपको तीन गोल याद रखने हैं। सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए? सभी मेंबर्स का बेनिफिट मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस मिलना चाहिए। तो अगर मैं आपको कहूँ मैक्सिमम बिजनेस मैक्सिमम मेंबर को मिले, उसके लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा ओनर टू ओनर, ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस होने चाहिए, तभी बिजनेस मिलेगा। और इतना ज़रूर याद रखना कि 20% लोग ऐसे भी होंगे, मतलब 10% ऐसे बिजनेस ओनर, ऐसे मेंबर होंगे जो सीरियस नहीं होंगे, जो समय नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनएक्टिव हो जाते हैं वो लोग, जिसकी वजह से उनको बिजनेस नहीं मिलता। और दूसरे 10% ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी मेंबर होते हैं जिनका कैटेगरी ही थोड़ा अजीब होता है, जिनको सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कम लोग उसको सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये दो प्रकार के लोग छोड़ दो, बाकी के 80% लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिलना चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा नए मेंबर BCI में जुड़ने चाहिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नए मेंबर लाने के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर 6 महीने की कमेटी है आपकी, तो 6 मंथ में अगर हर एक महीने हर एक मेंबर एक एक व्यक्ति को मेंबर बनाता है, मतलब अगर 30 लोग हैं तो एक महीने में दूसरे 30 लोग आ सकते हैं। अगर आप उसको ड्राइव करेंगे, जितने भी मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा पुश करेंगे कि आपको यार एक मेंबर ज़रूर बनाना है, तो भी आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपकी टीम को उसमें एक बंदे को रखना पड़ेगा, एक कमिटी मेंबर को ऐसा बनाना पड़ेगा जिसका काम ही वही होगा कि आप किसको गेस्ट लेके आ रहे हैं, कौन मेंबर बना रहे हैं। आपको सर 6 महीने में एटलीस्ट एक मेंबर तो बनाना चाहिए, हालांकि हर महीने एक मेंबर बना सकते हैं, हर एक मेंबर। तो अगर आपकी टीम स्ट्रांग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमेटी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनेंगे। एंड थर्ड गोल, तीसरा गोल ये होना चाहिए कि आपका जो मेन मीटिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो प्रॉपर मेन मीटिंग, तो आपका जो मेन मीटिंग है उसको प्रॉपरली कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मतलब उसका टाइम टू टाइम शुरू होना चाहिए, टाइम टू टाइम खत्म होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, खास करके कोर टीम में एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी के साथ गुड मॉर्निंग बोलने चाहिए, एनर्जी के साथ पूरी की पूरी मीटिंग खत्म होनी चाहिए, लोगों को मज़ा आना चाहिए। और दोस्तों सारी की सारी मीटिंग जो है उसको ग्लिच के बिना मतलब कोई गलती के बिना करना है, तो वो आपका तीसरा गोल होना चाहिए। तो आपको 3 गोल समझ में आ गए।
सबसे पहला गोल, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिलना चाहिए मैक्सिमम मेंबर्स को। दूसरा गोल, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि मेंबर आएंगे ना तो भी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिलने ही वाला है। और तीसरा गोल, बिजनेस मीटिंग जो है, मेन मीटिंग है, वो प्रॉपरली कंडक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका गोल। अभी हम थर्ड लेवल पे आते हैं, P फॉर प्रिंसिपल। अब हम प्रिंसिपल समझे तो 3 बड़े प्रिंसिपल आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला प्रिंसिपल, प्राण जाए पर मीटिंग ना जाए। मतलब आपका कोई भी मीटिंग हो, चाहे कोई भी कमिटी मीटिंग हो, जूम पे हो या फिजिकल हो, हर एक मीटिंग को आपको टाइम देना चाहिए। कह सकते हैं कि प्री मीटिंग होगा, पोस्ट मीटिंग होगा, कोई भी मीटिंग हो, मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद में, तैयारी के लिए या तैयारी के बाद आपको समय देना चाहिए। आपको वहाँ पर हर एक मीटिंग को अटेंड करना है। दूसरा प्रिंसिपल, आपका टाइम कमिटमेंट। जो भी आप समय बोलते हैं, जो भी आप कमिट करते हैं, वो कमिटमेंट को निभाइए। चाहे वो टाइम का कमिटमेंट हो, चाहे कोई भी आपने जवान दिया हो, पैसों की बात हो, कोई भी कमिटमेंट हो, वो आपको कमिटमेंट निभाना चाहिए। मतलब हमारा जो मीटिंग का टाइम है वो क्या है? अगर हम मीटिंग 8 बजे शुरू करते हैं तो कमिटी मेंबर और कोर टीम मेंबर को आना चाहिए 7 बजे, मतलब 1 घंटे पहले, और उसमें भी 5 मिनट पहले, मतलब 6:55 को कोर टीम और कमिटी मेंबर वहाँ पर होने ही चाहिए मीटिंग में। तो इट्स ए टाइम कमिटमेंट। जहाँ जहाँ कोई भी मीटिंग होती है वहाँ पर आप टाइम पे पहुँचेंगे। और तीसरा, लीडरशिप क्वालिटी। एज ए लीडर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उसका मैंने स्पेशली वीडियो बना है, उसको भी आप ज़रूर देखिए कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप की जाती है। जैसे कि मैं अगर 2-3 पॉइंट आपको बताऊं, तो लीडर कभी ये नहीं बोलता कि लोग मेरी बात नहीं मानते। मोदी जी कभी नहीं बोलेंगे लोग मेरी बात नहीं मानते। लीडर कभी नहीं बोलता कि मैं कल से नहीं आऊँगा, मैं रेजिग्नेशन देता हूँ। लीडर कभी ये नहीं बोलता। क्या मोदी जी को आपने कभी देखा है रेजिग्नेशन देते हुए? लीडर जो होता है उसका सोफिस्टिकेटेडली बात करता है, उसके ज़बान में फूल बरसते हैं, वो बहुत ही स्वीटली बोलता है, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ लोगों से काम करवाना जानता है। तो ना राजपाल यादव बनना है, ना अमरीश पुरी बनना है, हमें आपको, मुझे और आपको अमिताभ बच्चन बनना है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि असर्टिवली बोलना है। तो आज हमने सीखा 3BGP। पॉइंट नंबर 1, B फॉर बेनिफिट, G फॉर गोल एंड P फॉर प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो ज़रूर देखिए।